बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे यूरिन कंसंट्रेशन इन किडनी। जब किडनी की हम डायग्राम ड्रा करते हैं तो इसके दो हिस्से हमें ऐसे नज़र आते हैं। ये कॉर्टेक्स कहलाता है और अंदर वाला पूरा एरिया मेडुला कहलाता है। इस मेडुला में ये रीनल पायरामिड्स भी हैं, कैलाइसिस भी हैं जिनको मेजर कैलिक्स माइनर कैलिक्स कहते हैं। फिर इधर पेल्विस भी है, पेल्विस के बाद यूरेटर है। तो यहाँ दो कंसेप्ट हैं। पहला कंसेप्ट ये है कि इधर यूरिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है या मेडुला में, यानी कॉर्टेक्स में यूरिन ज़्यादा होगा या मेडुला में। आपका क्या ख्याल? मेडुला में। क्यों? यहाँ पर खून था, ब्लड था जिसमें यूरिया शामिल था। अभी हम उसको यूरिन नहीं कह सकते। यहाँ नेफ्रॉन ने फिल्टर करके जब इधर भेजा तो अब वो यूरिन बन के इधर आया है। यूरिन क्या है? यूरिया प्लस वाटर। तो हम ओवरऑल किडनी में देखते हैं तो यूरिन की कंसंट्रेशन कॉर्टेक्स में कम है, मेडुला में ज़्यादा है। दूसरी तरफ अगर हम नेफ्रॉन के पास देखें तो यहाँ पर हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया है कि नेफ्रॉन में सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी है। पहले प्रेशर फिल्ट्रेशन होती है, फिर सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है। प्रेशर फिल्ट्रेशन इधर ग्लोमेरुलस में हुई थी और इससे फिल्ट्रेट बना था। वो फिल्ट्रेट बोमेन कैप्सूल के जरिए इधर चल के आ रहा था इस तरफ, और यहाँ जो पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज थी इसमें खून इस तरफ आ रहा था, यानी फिल्ट्रेट और खून का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में था। उसकी वजह से क्या होता है? मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो सकता है। मैं मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ, आप इसको देखने से। फर्ज करें ये एक पाइप है और एक और पाइप ये भी है। इन दोनों के अंदर दो डिफरेंट मटेरियल चल रहे हैं। एक में ये मटेरियल नीचे से ऊपर जा रहा है, दूसरे में ये मटेरियल ऊपर से नीचे आ रहा है। एक पाइप ये है, पाइप का एक सेट है। पाइप का एक और सेट इस तरह से मौजूद है। ये भी आपस में इन कांटेक्ट हैं। इसमें क्या हो रहा है? दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये ऊपर जा रहा है और ये भी ऊपर जा रहा है। इसने यहाँ से उस तरफ मुड़ना है, इसने यहाँ से इस तरफ मुड़ना है। अब जरा तवज्जो से सुनना। इन मॉलिक्यूल को कहा गया है कि दोनों की स्पीड बराबर है। वो उधर से दौड़ रहे हैं, ये इधर से। इनको कहा गया उधर से किसी को पकड़ो। तो आप मुझे बताएं, इस पहले के पास एक ऑप्शन है या तीन ऑप्शन है पकड़ने के लिए? एक ही ऑप्शन है, क्योंकि इसके सामने ये जा रहा है ना। इसको पकड़ा तो ठीक, वो पीछे वाले तो स्पीड बराबर है तो पीछे वाले तो हाथ नहीं आएंगे। यहाँ तक अगर ये इसको पकड़ सका तो लेकर आएगा, नहीं तो वो उधर चला जाएगा, ये खाली हाथ आएगा। लेकिन इस केस में क्या होता है? ये ऊपर जा रहे हैं, ये नीचे आ रहे हैं। इनको भी कहा गया है कि उस साइड वालों को पकड़ो। तो ये क्या करेगा? ये ऊपर जाते हुए पहले वाले पर ट्राई करेगा, वो मिस हो गया तो दूसरे पर ट्राई करेगा, तो वो मिस हो गया तो तीसरे पर। तो गुंजाइश, पकड़ने की गुंजाइश इस रेड वाले पाइप में है या ग्रीन वालों में? ग्रीन वालों में ज्यादा है। इस कंडीशन को कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर। काउंटर करंट मल्टीप्लायर एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें दो लिक्विड्स अपोजिट डायरेक्शन में चलने की वजह से उनके दरमियान एक्सचेंज ऑफ मटेरियल की गुंजाइश ज़्यादा होती है। अब इसी कंसेप्ट को लेकर आ जाएं नेफ्रॉन के अंदर। नेफ्रॉन हमारा इस तरह से था। ये नेफ्रॉन है और कलेक्टिंग डक्ट, ये वो आपको सब नाम याद हो गए हैं। यहाँ पर खून पीछे से आगे की तरफ आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? खून आ रहा है ऐसे, इधर से घूम के इधर से होता हुआ इधर आएगा, क्योंकि कैपिलरीज मैंने आपको कहा था ग्लोमेरुलस से ये उधर जाकर कैपिलरीज बनी, जबकि फिल्ट्रेट किधर जा रहा है? बोमेन कैप्सूल से पीछे की तरफ जा रहा है। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है कि नहीं है?
इस अपोजिट डायरेक्शन की वजह से क्या होगा, नेफ्रॉन के अंदर से जो चीज फिल्टर होकर बाहर आएगी वो खून में शामिल होकर वापस चली जाएगी। ये है काउंटर करंट मल्टीप्लायर। और इस मैक्सिमम सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स के बाद जब ये कलेक्टिंग डक्ट में मटेरियल पहुंचा तो हमने इसका क्या नाम रखा था, यूरिन का नाम। अब आप खुद फैसला करें, यूरिन की कंसंट्रेशन बोवेन कैप्सूल में ज्यादा है या कलेक्टिंग डक्ट में? कलेक्टिंग डक्ट में ज्यादा है, क्योंकि यहाँ तो खून था, फिर ये फिल्ट्रेट था, अभी यूरिन नाम ही नहीं रखा था, क्योंकि ये दोनों मिक्स थे। लेकिन जब यहाँ पहुंचा, इस दौरान इस पोर्शन से क्या हुआ, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट्स हो गए 3 जगहों से, डिसेंडिंग लूप, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। इन 3 जगहों से पानी सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब हुआ। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि जितना पानी यहाँ खून से बाहर आया था उसका मोर देन 99% यहाँ तक पहुँचने तक रीअब्जॉर्ब हो चुका है। तो थोड़ा सा पानी यहाँ पहुँचा। इसी तरह यहाँ पर सब मिक्स है, यूरिन और डाइजेस्टेड फूड और पता नहीं क्या क्या, यूरिन नहीं सॉरी यूरिया, डाइजेस्टेड फूड, मिनरल्स, वो सब मिक्स है, लेकिन वो सारे यहाँ से उठा दिए गए। अब इधर क्या बचा है, सिर्फ पानी और यूरिया। और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते पानी भी बड़ी मिकदार में चला गया, तो ये कंसंट्रेटेड यूरिन बन गया। अब हम ये कह सकते हैं ये कंसंट्रेटेड यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से किधर जाएगा, रेनल पायरामिड। रेनल पायरामिड्स के थ्रू किधर पहुंचेगा, ये कैलेक्सिस में। कैलेक्स से कहाँ पहुंचेगा, पेल्विस में। पेल्विस से ये फिर आगे प्रॉपर यूरिन बनकर चला जाए। दूसरी बात आपने यह याद रखना था, क्या हमेशा यही होगा? नहीं, ये डिपेंड करता है क्या कंडीशन पे। मसलन अगर जिस्म में पानी ज्यादा है तो यहाँ जो अप्लाई होने वाला हार्मोन था ADH, याद है कि नहीं है? ADH या एंटी डायरेटिक हार्मोन इन 3 जगहों पर अप्लाई नहीं होगा। ऐसी सूरत में डाइल्यूट यूरिन यहाँ जमा होगा, यानी वो यूरिन जिसमें पानी की मिकदार ज्यादा होगी, यूरिन कम होगा और वो यहाँ से चला जाएगा। इसके बरक्स अगर जिस्म में पानी कम है ऑलरेडी, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, ADH रिलीज होगा, पानी की सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगी, तो ऐसी सूरत में कंसंट्रेटेड यूरिन आएगा। यानी यूरिन हमेशा एक ही कंसंट्रेशन में नहीं होगा, कभी उसमें पानी की मिकदार ज्यादा, कभी यूरिया की मिकदार ज्यादा। क्यों? ये डिपेंड करता है जिस्म में पानी कितना है। अगर पानी ज्यादा है तो डाइल्यूट यूरिन, अगर पानी कम है तो कंसंट्रेटेड यूरिन। लेकिन ओवरऑल यूरिन में 95% वाटर होता है, 5% के करीब 5 to 7% यूरिया होता है। ये था जी। इसके बाद हमारा किडनी के एक और आ गया, किडनी के फंक्शंस ऑफ किडनी। हमारा किडनी क्या काम करता है, तो अगर गौर से देखें तो हमने जो कुछ डिस्कस किया है उस हिसाब से किडनी के 2 काम हैं। पहला काम जो है एक्सक्रीशन, और एक्सक्रीशन ऑफ व्हाट, नाइट्रोजनस वेस्ट। किस शक्ल में, यूरिया या यूरिन की शक्ल में। इसने खून से यूरिया को फिल्टर करके पानी में डाल के यूरिन बना के बाहर भेजना। पहला काम तो ये है एक्सक्रीशन। दूसरा इसका काम है ऑस्मो रेगुलेशन। ये जो अभी हमने डिस्कस किया, ऑस्मो रेगुलेशन, इसी को तो कहते हैं रेगुलेशन ऑफ गेन एंड लॉस ऑफ वाटर बाय एन ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। इसमें क्या हुआ था, मैंने आपसे कहा अगर जिस्म में पानी कम हुआ तो इन 3 जगहों से सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ज्यादा हो जाएगी, तो जिस्म से पानी को जाया होने से रोका जा रहा है। लेकिन अगर जिस्म में पानी ज्यादा होगी तो वो डेंजरस हो सकता है जिस्म के लिए। ऐसी सूरत में पानी की सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कम होगी तो डाइल्यूट यूरिन खारिज किया जाएगा। लिहाजा किडनी हमारी जिंदगी के लिए बहुत अहम हुआ। एक तो ये जहरीले नाइट्रोजनस वेस्ट को खारिज करने में मदद कर रहा है, खून से फिल्टर करके अलग करके बाहर जाने का एहतमाम कर रहा है। दूसरा, पानी की कमी बेशी को भी मैनेज करता है। जब पानी जिस्म में कम हो तो ये कंसंट्रेटेड यूरिन खारिज करवाता है, जब पानी की मकदार जिस्म में ज़्यादा हो तो ये डाइल्यूट यूरिन खारिज करके या खारिज करके जिस्म में पानी की मकदार को न बढ़ने देता है न घटने देता है। ये ऑस्मो रेगुलेशन है। तो इसीलिए अगर किडनी खुदा न खास्ता ख़राब हो गया या कुछ इशू हुआ
तो हमारी जान को खतरा हो सकता है। समझ आ गया बेटा? इसके बाद डिसऑर्डर्स हैं।